हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती ऑफिशियल में। मैं सनी देवल आप सभी के लिए आज वॉइस का एकदम मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन लेकर आया हूं और कंसेप्ट भी इसे कह सकते हैं, यानी कि कौन सा कंसेप्ट से एसएससी हर बार एग्ज़ाम को पूछता है और वॉइस कौन सा कॉन्सेप्ट से कौन सा रूल से पूछता है। तो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन होगा। मैं इसमें रिपीटेड क्वेश्चन कराने का प्रयास किया हूं ताकि कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस भी होता रहे। तो आपके बोर्ड पर एक्टिव हम लिखेंगे और पैसिव बताना है। याद रखना, ऑप्शन नहीं दे रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, समझ ज़्यादा दिन तक रहे। ऑप्शन मारिएगा अभी तो समझ जाइएगा, मगर जब एग्ज़ाम में जाइएगा तो वहाँ फेल हो जाएगा। तो एग्ज़ाम में पास होना है, भले ही आप यहाँ फेल हो जाइए। तो चलिए वीडियो पे समझिएगा बात को। जितना भी एग्जाम्पल आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है ये किसी न किसी एग्ज़ाम का पूछा हुआ है और मोस्टली एसएससी का क्वेश्चन रिपीटेड है। तो इन सभी का वहाँ पर ऑप्शन है, हम यहाँ ऑप्शन नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन को लिखे और वहाँ समझाने का प्रयास करते हैं। और यहीं से क्या क्या फंक्शन होता है, क्या क्या ज़रूरी पॉइंट होता है, उस सब को निचोड़ कर निकाल लेंगे। तो कॉन्सेप्ट हमारा वही है। अब कॉन्सेप्ट एक बार रिपीट कर देते हैं। एक्टिव से पैसिव जाने के लिए एक बी का फॉर्म अपना मन से देना है और बी का फॉर्म था इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग। और उसके बाद बी के फॉर्म के बाद एक वर्ब का तीसरा रूप चाहिए, यानी एक्टिव से पैसिव जाइएगा तो एक बी का फॉर्म ऊपर ओकरा बाद वर्ब का तीसरा रूप ई जरूरी था। एक्टिव से पैसिव एगो बी के फॉर्म अपना मन से देते हैं, तो कभी अगर पैसिव से एक्टिव में आना पड़े तो एगो बी के फॉर्म अपना मन से घटा भी लेंगे। ये बात के ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला लिखा हुआ है कुड यू पास द साल्ट। इसको बनाने से पहले इस कुड को हम कुछ देर के लिए हटा देते हैं, कुड को हटा देते हैं। तो यू पास द साल्ट समझने के लिए तो द साल्ट इधर आएगा, एको को नहीं है तो एगो अपना मन से देंगे और जे वर्ब है ओकर वर्ब का तीसरा रूप बना देंगे। तब यहाँ लिखा हुआ था कुड, तो लिख देते हैं, इसका बनेगा कुड द साल्ट, इधर लाइएगा कुड द साल्ट एगो बी के फॉर्म। याद रखिएगा बउओ, मॉडल वर्ब में अगर बी का फॉर्म देना होता है, हम यहाँ लिख भी देते हैं, किसी भी मॉडल के बाद अगर पैसिव बनाइएगा तो उसमें बी आई बी दीजिएगा। चाहे मॉडल शैल हो, शुड हो, कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, विल हो, वुड हो, आउट टू हो, कुछ भी हो, मॉडल के बाद अगर पैसिव में बी और ई बी दिया जाता है। ये बात को ध्यान रखिएगा। कुड द साल्ट एगो अपना मन से बी, जे वर्ब रहेगा ओकर वर्ब का तीसरा रूप बनाना है। कुड द साल्ट बी पास्ड, अब बाय यू कर दीजिएगा। ये पैसिव आपका तैयार था। जिस भी ऑप्शन में ये है वो ऑप्शन आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगला है शट द डोर। याद रखिएगा, यहाँ से हम एगो रूल भी आपको बता देते हैं। अगर कभी भी वर्ब वन से स्टार्ट हो और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो, इस समझना फंक्शन को, अगर वर्ब वन से स्टार्ट हो और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो तो इसका पैसिव बनाते हो लेट, और जो ऑब्जेक्ट रहता है उस ऑब्जेक्ट को लिखते हो और उसके बाद बी प्लस वर्ब का तीसरा रूप दे दिया जाता है। देखिएगा, एक्टिव से पैसिव जाने के लिए एगो बी के फॉर्म तक किसी भी सूरत में जाएगा ही जाएगा। तो ये बी अब वर्ब के तीसरा रूप तो आ ही गया। अब बस ऑब्जेक्ट को पहले लिख देते हैं, लेट अपना मन से एगो जोड़ देते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है शट द डोर, तो क्या बनेगा लेट। देखिए ये शट आपका वर्ब वन हो गया और द डोर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसका बनेगा लेट द डोर बी शट। अब सर बी के बाद वर्ब थ्री होता है, तो ध्यान रखना बउओ, शट का वर्ब थ्री वर्ब ही होता है। तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है द बॉय लाफ्ड एट द लेम मैन। लेम का मतलब होता है लंगड़ा। अगर हम 3 नंबर एग्जाम्पल को देख कर थोड़ा सा से पूछे कि एक्टिव है कि पैसिव है तो बताओ। देखो, लाफ
है तो वर्ब टू वर्ब थ्री है ही नहीं, और ना ही कोई बी का फॉर्म यानी कोई हेल्पिंग वर्ब भी नज़र नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये एक्टिव है, तो इसका पैसिव बनाना है, ऑब्जेक्ट को इधर लाना है, तो हो जाएगा द लेम मैन। देखिए यहाँ पर एक भी हेल्पिंग वर्ब नज़र नहीं आ रहा है, तो एक वो हेल्पिंग वर्ब अपना मन से दियाएगा, द लेम मैन वाज। अब देखिए वाज इज एम आर क्यों नहीं आया, तो समझिएगा, क्योंकि ये था V2 यानी कि पास्ट, और पास्ट का हेल्पिंग वर्ब यानी कि बी का फॉर्म एगो होता है, या तो वाज या तो वर दीजिएगा। तो द लेम मैन एगो है, इसीलिए यहाँ आया वाज। द लेम मैन वाज लाफ्ड। अब ध्यान रखिएगा, लाफ के साथ एट लगा हुआ है, तो एट तो लिखना ही है, अब बाय द बॉय भी लिखाएगा। कहिएगा सर दो दो प्रीपोजिशन आ गया यहाँ पर, हाँ तो दो दो प्रीपोजिशन आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लाफ के साथ आप एट लगाए हो इसीलिए यहाँ पर सही है, और बाय का तो जो फंक्शन है वो तो है। अगला क्वेश्चन है, इट इंटरेस्ट मी का इधर बनेगा, देखिए यहाँ पर मी ऑब्जेक्टिव केस है, और जब सब्जेक्टिव केस आता है तो हम बता चुके हैं पर्सन में आई का ऑब्जेक्टिव होता है मी, और सब्जेक्टिव होता है आई खुद होता है। देखिएगा तो आई यहाँ पर क्या एक भी नज़र आ रहा है, तो कहिएगा एक को गो नज़र नहीं आ रहा है गुरुदेव। तो आई एम प्रेजेंट है, क्योंकि एस लगा हुआ आई एम, जो बी का फॉर्म दीजिएगा उसके बाद एगो वर्ब का तीसरा रूप, आई एम इंटरेस्टेड अब बाय इट। क्या एग्जाम्पल सही है, तो एग्जाम्पल थोड़ा सा गलती है, समझना क्या गलती है कि याद रखना इंटरेस्ट के साथ बाय नहीं लगता है, इन लगता है, तो एक आंसर हो जाएगा आई एम इंटरेस्टेड इन इट, बाय इट नहीं होगा। इंटरेस्टेड के साथ आप फिक्स प्रीपोजिशन होता है इन, जिस तरह से नो के साथ टू लगता है, बाय नहीं लगता है, ये भी फंक्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आई शैल हैव रिटन द लेटर, तो इसका बनाइएगा क्या बनेगा, द लेटर। देखिए शैल हैव दो दो नज़र आ रहा है, तो जो नज़र आएगा उसको तो लिखना ही लिखना है, साथ में एक वो अपना मन से बी का फॉर्म देना है, तो द लेटर विल हैव कर देंगे यहाँ, क्योंकि आई और वी के साथ शैल लगता है, जबकि किसी भी पर्सन के साथ विल लगता है, और हैव हैज हैड के बाद हमेशा बीन जोड़ा जाता है पैसिव बनाने के लिए। और जो वर्ब फॉर्म है उसको क्या लिख दीजिएगा, वर्ब फॉर्म रिटेन है तो वहाँ पर रिटेन ही आ जाएगा, द लेटर विल हैव बीन रिटेन बाय यू कर दीजिएगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब ये दोनों एग्जाम्पल थोड़ा सा समझिएगा, 6 नंबर और 7 नंबर बड़ा आसान है। दे फंड स्कूल्स फॉर गर्ल्स। अब सर इसमें सर ऑब्जेक्ट कौन है, फंड्स स्कूल फॉर गर्ल्स, क्या गर्ल्स है, नहीं। ध्यान रखना जनरली प्रेपोजिशन से पहले वाला आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है, बात को ध्यान रखिएगा। तो इसका बनेगा स्कूल्स फॉर गर्ल्स। अब देखिए एक भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है बी का फॉर्म, एगो अपना मन से स्कूल्स फॉर गर्ल्स आर फंडेड। देखिए आर फंडेड इसीलिए क्योंकि एक से ज़्यादा स्कूल है, इसीलिए आर। स्कूल फॉर गर्ल्स आर, फंड का वर्ब 3 फंडेड होता है। और ध्यान रखिएगा एक चीज़ जो बताने जा रहे हैं, बाय देम आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। अगर आपके आंसर में बाय देम है तो ठीक है, ऑप्शन में क्लिक कर दीजिएगा बाय देम। अगर बाय देम नहीं है तो कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। ये नहीं कहिएगा कि सर बाय देम में के कहाँ गया, हमको पता नहीं है। तो बाय देम, बाय अस और बाय वन नहीं लिखा जाता है, मगर ऑप्शन में अगर आपका है तो कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं, हो भी सकता है। अगला क्वेश्चन है, दे विल लाफ एट यू। इसको बनाने का प्रयास करिएगा तो इसका बनेगा यू विल। अब हम बताए थे किसी भी मॉडल के बाद अगर पैसिव बनाते हैं तो हमें बी जोड़ दिया जाता है। यू विल बी लाफ, लाफ का वर्ब लाफ्ड
एट, बाय देम आप कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। ये आपका समस्या का समाधान नहीं है, ये एग्जामिनर का है। अगर ऑप्शन में दे रखा है तो क्लिक कर देना है, नहीं दे रखा है तो नहीं क्लिक करेंगे। तो ये था कुछ, मोस्टली हम 7 लिए हैं, कुछ और एग्जाम्पल अभी बताते हैं, घबराना नहीं है, ताकि हर चीज़ क्लियर हो जाए, समझ में आसानी से। तो चलिए बबुओ, आपके बोर्ड पर कुछ और एग्जाम्पल लिख दिए हैं, आप सब एक एक करके फटाफट इसको बना लीजिए। शी टुक द डॉग फॉर अ वॉक, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या द डॉग होगा या फॉर अ वॉक होगा? तो जनरली पहला वाला ऑब्जेक्ट होता है, तो इसका बनेगा द डॉग। क्या यहाँ एको को नज़र आ रहा है? तो एको को नज़र नहीं आ रहा है, तो एगो अपना मन से दीजिएगा, एगो अपना मन से क्या हो जाएगा रे बबू? द डॉग टुक है यानी पास्ट, तो पास्ट वाला में एगो दीजिए, द डॉग वाज टेकन फॉर अ वॉक बाय हर। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, ई बाई हर कभी कभी यहाँ पहले भी हो सकता है, तो टेंशन नहीं लेना, अगर बाद में है तो कोई दिक्कत नहीं, पहले भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ समझने का प्रयास अगला करिएगा। आई हैव लॉस्ट माई बुक, तो क्या बनेगा? माई बुक। जो रहेगा उसको तो लिखना ही है, तो ऊपर हैव या हैज में से कोई एक है, तो माई बुक के साथ आप दीजिएगा माई बुक हैज। हैव, हैज, हैड में पैसिव बनाने के लिए वो बीन जोड़ दिया जाता है, याद रखिएगा। माई बुक हैज बीन लॉस्ड, लॉस्ड बाय मी कर दीजिएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। माई फादर विल राइट अ लेटर, इसका पैसिव बनाइएगा, उस ऑब्जेक्ट को इधर लाइएगा। ए लेटर, जो रहेगा उसको तो लिखना ही है। ए लेटर विल, अभी हम बताए थे किसी भी मॉडल का अगर पैसिव बनाइएगा तो उसमें बी जोड़ दिया जाता है। अ लेटर विल बी, राइट का वर्ब फॉर्म होता है राइट, रोट, रिटन। अ लेटर विल बी रिटन बाय माय फादर। जिस भी ऑप्शन में ये था उसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है एवरीवन प्रेज गुड मेन, तो इसका पैसिव बनेगा गुड मेन। अब बताओ रे बबू, एक को नज़र आ रहा है? नज़र नहीं आ रहा है, तो एगो तो हमको अपना मन से देना ही देना है। गुड मैन ये पास्ट है, और मेन में वर प्रेज्ड। देखिए बाय एवरीवन अगर ऑप्शन में है तो मार दीजिएगा, और नहीं तो गुड मैन वर प्रेज तक भी सही आंसर है। अगर ऑप्शन में बाय एवरीवन है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ तक ही आंसर सही है। जनरली वन पैसिव में नहीं लिखा जाता है, मगर आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए गिव द ऑर्डर, ये आपका V1 आ गया और ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसको बनाने का बेहद ही सिंपल तरीका, एगो लेट लगा देना है, और जो ऑब्जेक्ट है लेट द ऑर्डर, अब बी का एगो फॉर्म दे देना है यानी बी, और बाद वर्ब का तीसरा रूप लेट द ऑर्डर बी गिवन कर दीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। वी शुड मीट ऑल आवर नीड्स, तो इसका पैसिव बहुत ही आराम से बना, ऑल आवर नीड्स, और जो है उसको तो लिखना ही है, ऑल आवर नीड्स शुड। अब मॉडल के बाद आपको पता है एगो बी जोड़ दिया जाता है, ऑल आवर नीड शुड बी। अब मीट का वर्ब थोड़ा याद रखिएगा, मीट, मेट और मेट होता है, ये V1 होता है, ये V2 होता है, ये वर्ब का तीसरा होता है। ऑल आवर नीड्स शुड बी मेट बाय अस भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, वो आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड होगा। आप लिख सकते हो बाय देम की तरह और नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
तो उम्मीद है बउओं यहाँ तक एक्टिव पैसिव का प्रैक्टिस अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को भी और प्रैक्टिस करना है तो आप अपने मन से एग्जाम्पल को लिखिए और किसी भी एग्ज़ाम का उठाइए, आप बनाइए। आपसे नहीं बनेगा तो किसी और से भी नहीं बनेगा जो नहीं पढ़ा है। ये बात को ध्यान रखना, सीखना है और तब उस रेस में जाना है। तब तक इस वीडियो के बने रहिएगा इस चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।